तो दोस्तों बस एक सवाल के आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले 15 जून 2020 के न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो मैं बिना वक्त गवाए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलती रहे। तो पहली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने का आज निधन हुआ। उन्होंने सुसाइड किया था। बहुत ही जाने माने बॉलीवुड एक्टर थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी कई सारी मूवीज़ बहुत ही हिट हुई थी। एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी उनकी बहुत ही बॉलीवुड ब्लास्टर मूवी थी और उनकी लास्ट मूवी छिछोरे जो 2019 में लॉन्च की थी वो भी काफ़ी अच्छी मूवी थी और वो उनकी लास्ट मूवी थी। तो कुछ जानकारी जो हम याद रख सकते हैं कि उनका जन्मदिन, उनका देहांत जैसे कि कल हुआ था 14 जून 2020 को बांद्रा में। वो नीति आयोग के एम्बेसडर भी थे। उन्होंने भीम ऐप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट किया था और उनकी फाउंडेशन सुशांत फॉर एजुकेशन भी यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी कि उन्हें कहीं सही कैरियर कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो वो बहुत बिजी एक्टर होते हुए भी वो खुद जाके प्रिंसिपल से मिलते थे और उन्हें जानकारी देते थे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके कि वो सही करियर चुन के सही राह पे चले। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्टर थे। इनके बारे में आप जानकारी याद रखिए और हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे को मनाया गया था 14 जून यानी कि कल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें धन्यवाद दिया जा सके उनके महत्वपूर्ण भेंट के लिए जिनके कारण बहुत सारे लोगों को की जान बचती है। तो अगर आप भी ब्लड डोनेट करने के योग्य है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को जीवन दान मिल सके। ये महत्वपूर्ण भेंट है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी जो याद रख सकते हैं ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित किया जाता है और इनका हेडक्वार्टर जेनेविया में है। उनके हेड टेड्रोस है। इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। कोरोना वायरस पैंडमिक के समय भी इनका नाम काफ़ी प्रचलित हुआ था। उनका थीम है सेफ ब्लड सेव लाइफ। तो आप इस थीम को याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये आप काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है 30 जून के रिगार्डिंग। तो 30 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे जो एल्बिनिज्म के शिकार होते हैं उन्हें हमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उनके साथ बढ़िया व्यवहार करना चाहिए। उन्हें भी आम नागरिक की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये है उनका ये दिन मनाने का मोटिव। तो इसके बारे में कुछ जानकारी जो हम याद रख सकते हैं इसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है। उन्हें फाउंड किया था 24 अक्टूबर 1945 को। उनका हेडक्वार्टर्स यूएस में है। उनके सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो है। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी योजना को लॉन्च किया गया है ताकि कोविड-19 पैंडेमिक की सर्विलेंस हो सके। घर में जो भी रहेगा उनकी सर्विलेंस हो सके। तो इस खबर को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कोरोना वायरस का अभी काफ़ी प्रचलन हो रहा है। तो आप इस न्यूज़ को याद रखिएगा। पंजाब सरकार का घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। तो कुछ जानकारी जो आप इसके साथ जनरली आप याद रख सकते हैं कि पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम अमरिंदर सिंह है। उनके गवर्नर का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप नेवी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता को उन्होंने चार्ज लिया है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड का। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर याद रखिएगा और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए सॉरी कि इंडियन नेवी को फाउंड किया गया था 5 सितंबर 1612 में। उनका रोल क्या है और नेवी डे कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेवी के 3 कमांड्स हैं, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड। तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने आईफ्लोस को इनॉग्रेट किया था। वो एक वार्निंग सिस्टम है जिसका नाम बून है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया था। तो ये
मानसून प्रेडिक्ट करने के लिए और फोरकास्टिंग करने के लिए, रेन फोरकास्टिंग करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आईफ्लोज को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और बीएमसी दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। जैसे बारिश के समय मुंबई में पानी भरने की समस्या होती है, तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे, रेन को फोरकास्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम याद रख सकते हैं वो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को कभी फाउंड किया गया था, उनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर है। बीएमसी, जैसे कि आप जानते हैं, उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। उन्हें 1888 में फाउंड किया गया, तो उनके मिनिस्टर म्यूनसिपल कमिश्नर, आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में उनका नाम काफ़ी प्रचलित हुआ था। जब बीएमसी ने इनके एग्जिस्टिंग मिनिस्टर को ट्रांसफ़र करके इनकी नियुक्ति की थी, तभी इनका नाम काफ़ी फेमस हुआ था। उन्होंने ऐसे समय पे कमिश्नर का पद संभाला जब मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो आप इनका नाम सॉरी ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ आप मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर का भी नाम याद रख सकते हैं। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, या लिंक में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है आईआईटी खड़गपुर की तरफ से। तो उन्होंने एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जा सकता है। तो उनके तीन तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नॉर्म्स है उसके बेसिस पे इस ऐप को बनाया गया है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि ये प्रिंसिपल्स जो उनकी तरफ से नॉर्म्स दिए गए वो फॉलो नहीं हो रही, तो एक अलर्ट जारी होगा, एक मोबाइल पे अलर्ट आएगा और उसके बेसिस पे पता किया जा सकता है। तो ऐसे इसके 3 प्रोटोटाइप्स को इनके कैंपस में टेस्ट किया गया है और इसे डेवलप किया गया है। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो हम याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का फाउंडेशन कभी हुआ था, उनके हेडक्वार्टर्स किधर है, उनके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो आप उनका नाम याद रखिएगा। और वो किस किस डिपार्टमेंट, उनके कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो आप उसे भी ज़रूर याद रखिएगा। न्यूज़ नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो माफ़ कीजिएगा, आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं फैक्ट्स। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। जर्मी क्लेन नाम का एक इक्विपमेंट डेवलप किया गया है डीआरडीओ ने, दिल्ली सर्विस पुलिस की रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज किया जा सकता है। तो माना जाता है कि ये 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स को 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है। ड्राई हीट टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के बेसिस पे ये बनाया गया है, तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। एक चेम्बर सॉर्ट ऑफ उसे बनाया गया है। तो डीआरडीओ के बारे में आप जानकारी याद रखिएगा, उसका फुल फॉर्म भी आप ज़रूर याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाउंडेशन है 1958 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। उनका मोटो भी आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप डिफेंस प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो, या जनरली भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को बनाया है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रिव्यू करेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक्स का कुछ इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे बैंक्स में डिफ़ॉल्ट्स हो रहे थे और इश्यूज आ रहे थे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक ये रिव्यू बनाया है जो उनके ओनरशिप, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेगा, उसका रिव्यू करेगा और अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। तो इसके बेसिस पे उनका एक रिपोर्ट दिया जाएगा, 30 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट दिया जाएगा उनके एनालिसिस के बेसिस में। तो कुछ जानकारी जो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं कि आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 का, उनका हेडक्वार्टर्स है मुंबई। उनके गवर्नर का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इनका हाल ही में ये भी काफ़ी प्रचलित हुए थे जब इनके पुराने आरबीआई के गवर्नर ने रिज़ाइन किया था। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो
पहली ऐसी स्टेट बनी है जिनको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और ये ISO 19001:2015 उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है। तो माना जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 44 उनके जो हॉस्टल्स हैं उन्हें ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो आप लिंक में दिए गए PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको और जानकारी मिल सके। 44 हॉस्टल्स ने ये पैरामीटर्स क्लियर किया है। 31 हॉस्टल्स के क्योंझर की तरफ से है और 12 हॉस्टल संबलपुर के हैं जिन्होंने फाइनल असेसमेंट को क्लियर किया है। और भी कई सारे हॉस्टल्स हैं जिनके लिए उन्होंने ये ISO सर्टिफिकेशन फाइल किया है, पर कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से सब बंद होने के कारण उनका वो क्लियरेंस नहीं आ पाया है। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर PDF को डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। तो ये जानकारी के साथ हम ये याद रख सकते हैं कि उड़ीसा का कैपिटल क्या है, तो उनके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है और उनके गवर्नर का नाम क्या है। तो ये थी 10वीं खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इंडियन नेवी ने फिर से हमें प्राउड महसूस करवाया है। तो इंडियन नेवी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, उन्होंने सक्सेसफुली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन ओवरहेड इक्विपमेंट चालू किया है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन उन्होंने रन किया है और ये दुनिया की सबसे पहली ट्रेन है जिसे रन किया है। तो इससे इंडियन रेलवेज की स्पीड और कस्टमाइजेशन एंड फ्रीट ऑपरेशंस भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आप कुछ और जानकारी जो याद रख सकते हैं कि इंडियन रेलवेज को फाउंड किया गया था 16 अप्रैल 1853 में उनके हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली में। तो उन्होंने हमें वापस प्राउड महसूस करवाया। इंडियन रेलवेज सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है दुनिया की। और इसके साथ साथ ये न्यूज़ के साथ उन्होंने हमें और भी इंडिया को और भी प्राउड फील करवाया है। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एस्ट्रोनॉट एंड ओशियनोग्राफर कैथी सुलिवन, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डिसेंड्स टू द डीपेस्ट स्पॉट्स इन द ओशन। तो ये खबर है फर्स्ट अमेरिकन वुमेन जिन्होंने स्पेस पे कदम रखा था। फर्स्ट वुमेन एंड फिफ्थ इन द हिस्ट्री टू डिसेंड टू द डीपेस्ट पाथ। चैलेंज डीप करके एक ओशन है, जो डीपेस्ट ओशन है उन पे उन्होंने वो गई है। तो ये 7 मील बिलो द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशन है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी चाहिए कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके स्पेस मिशंस क्या है। STS-31, STS-41G, STS-45। आप इनका नाम, ये स्पेस मिशंस का नाम भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप उन्हें कौन सा अवार्ड दिया है वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायक, इम्पोर्टेंट या हेल्पफुल हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें जो आपको याद रखनी चाहिए, उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम कुछ और भी नए सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हम पूछते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी हद तक सहायता हो जाएगी। तो आप आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स नॉलेज मिल सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।